नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ अपने ही एक पेशेंट की टेस्टिमनी। वो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि पेशेंट आपको बताने जा रहा है कि वेरिकोसील के साथ वो कंसीव कर सकते हैं। सो पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब आप किस तरीके से वेरिकोसील में कंसीव कर सकते हैं और वेरिकोसील को ठीक भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिय और मैं राजस्थान में टोंक ज़िले का रहने वाला हूँ। मुझे ग्रेड 4 का वेरिकोसेल और उसी के साथ साथ बेबी कंसीव में भी दिक्कत थी और पता नहीं वेरिकोसेल कितना पुराना था, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद मैंने जब डॉक्टरों से सलाह ली तो डॉक्टरों ने मुझे सर्जरी रिक्वायर की। उसके बाद मैंने यूट्यूब से वीडियो देखकर इलाज लेने की सोची। वहीं यूट्यूब पे मुझे डॉक्टर हेल्थ से डॉक्टर हिमांशु धवन सर का वीडियो देखने को मिला। उसी वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ से इलाज लेना शुरू किया और लगभग मैंने यहाँ से 1 साल के ऊपर या 1 साल के समथिंग हो गया। तो मेरा जो ग्रेड 4 का वेरिकोसील था बायलेटरल था और जो 1 ग्रेड पे आ चुका है और उसी के साथ जो बेबी कंसीव में जो दिक्कत थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। लगभग बेबी कंसीव हुए लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए और मैंने यहाँ से डॉक्टर सूर्यकांत सर की गाइडलाइन में दवाई ली। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सूर्यकांत सर को और डॉक्टर हिमांशु धवन सर को, जिनकी वजह से मैं आज नॉर्मल तरीके से अपने वेरिकोसील को ठीक कर पाया हूँ और जो बचा है वो भी आशा करता हूँ जल्दी ठीक हो जाएगा। और मेरा मानना है कि कोई भी वेरिकोसील का मरीज हो तो सर्जरी रिक्वायर जिनको हो चुकी है तो वो एक बार आयुर्वेद में ज़रूर ट्रीटमेंट लें और थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। धन्यवाद। सो आपने जाना होगा, सुना होगा उनके बारे में। बेसिकली पेशेंट जो थे वो बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उनको 4th ग्रेड का वेरिकोसील था और फिर 4th ग्रेड के वेरिकोसील के बाद उन्होंने डॉक्टर से कंसल्टेशन ली और सब डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी रिकमेंड कर दिया। अब सर्जरी का डर था जो उनको हमारे पास ले आया। अगर डर होता ना तो शायद वो भी सर्जरी करवा कर बैठ चुके होते और क्या पता कंसीव कर पाते या नहीं कर पाते, वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता। सो बेसिकली उनके साथ यही प्रॉब्लम थी कि वो सर्जरी से बचना चाहते थे, क्योंकि सर्जरी के लिए उनको लगा कि मैं अगर सर्जरी करवा लूँगा क्या पता रीअकरिंग हो और क्या पता ठीक होए या ना होए, फिर मैं उसी ट्रबल में फंस जाऊँगा। तो ये एक प्रॉब्लम उनको लगी, तो इसीलिए उन्होंने, चांस की बात है हम उनको टकरा गए या मिल गए। सो उन्होंने हमको पे थोड़ा सा ट्रस्ट किया और उन्होंने साल भर अपना ट्रीटमेंट चलाया, जिसमें उनको आज की डेट में प्रेगनेंसी 3 महीने की हुई हुई है और उन्होंने एज एन अपनी कपल फर्टाइल हो चुके हैं और साइड बाय साइड उनका वेरिकोसील 4th से 1st ग्रेड का आ गया। देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो लगा उनको, 1 साल का टाइम लगा, बट 1 साल में उनको सर्जरी नहीं करवानी पड़ी, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी सर्जरी के कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं जाना पड़ा। 3rd पॉइंट, कभी भी रीअकरेंस की कैटेगरी में अगर आ भी जाएंगे तो भी उसको वो खुद से ही सॉर्टेड कर लेंगे, उनको पता है कि किस तरीके से मैनेज करना है। 5th पॉइंट, आज की डेट में कंसीव हो चुका है तो इट मीन्स फर्टिलिटी के इश्यूज अब दोबारा नहीं आ सकते उनमें, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से काम करवाना या इस तरीके से चलवाने की आदत डलवा ली, जिसमें हर्ब्स का काम थोड़ा होता है और साइड बाय साइड हम वेरिकोसील के ऊपर काम करते हैं। अगर मैं इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर वेरिकोसील और फर्टिलिटी का हमने पैरेलली ट्रीटमेंट चलाया था, जिसमें हम कुछ मेडिकेशन को हम फर्टिलिटी के हिसाब से बनाते हैं और कुछ मेडिसिन को हम आपकी वेरिकोसील के हिसाब से बनाते हैं, जो हमारे काम में हेल्प कर देती है, क्योंकि हमको एक दूसरे का सपोर्ट लगता है। क्योंकि वेरिकोसील अगर बना रहेगा तो फर्टिलिटी होने में इश्यूज आएंगे और अगर फर्टिलिटी के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो वेरिकोसील उस पर बार बार क्या करेगा, वेरिकोसील उस पर बार बार वार करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर 2 बीमारियों का एक ही सॉल्यूशन की तरह क्रिएट किया जाता है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं वेरिकोसील को एक हाथ से संभालें और दूसरे हाथ से हम फर्टिलिटी को संभालें, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम तो लगता है बट एनी हाउ हमें रिजल्ट मिलता है।
सो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप भी वेरिकोसील के पेशेंट हो और फर्टाइल नहीं हो पा रहे हो या फर्टाइल नहीं कर पा रहे हो, सो बेसिकली आप अपने ट्रीटमेंट को चेंज करके देखो, अपने ट्रीटमेंट को थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ ले जाकर देखो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसी के साथ अगर आप कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो और कुछ हमसे भी पूछना चाहते हो, तो बेचिंतित होकर नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।